Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि CRE 2024 में जो एम्स में आई हुई रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो है वेरियस पोस्ट के बारे में है, बेसिकली ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो भी रेगुलर नॉन फैकल्टी पोस्ट है। इसमें जो है डिफरेंट एम्स है, उसकी जो है वेबसाइट गिवन है और आप एड्रेस देख सकते हैं। इसमें इन सब में जो है वैकेंसी इसमें आउट हुई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वह www.aimsexam.ac.in की वेबसाइट पर जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इसमें क्लियरली मेंशन है रेगुलर पोस्ट। अब तो अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो है अप्लाई करना है और 25 सितंबर से जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 16 अक्टूबर अप टू 5 PM जो है आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अप्लाई करने से पहले जो है कुछ डिटेल्स आपको जो है ध्यान में रखनी है। कोई भी जो आपकी फ़ोटो है, इमेज है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह आपको रेडी रखने हैं अप्लाई करने के दौरान, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। तो कैंडिडेट को जो है जो भी इमेज इंस्ट्रक्शन है गिवन MB में जो भी क्राइटेरिया रखा जाएगा वह जो है उसको अपने पास जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के दौरान जो अप्लाई करते वक्त आपको जो है रखना होगा। अब बात करें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, तो जो भी एम्प्लॉय जो है काम कर रहे हैं, वर्किंग कैंडिडेट है, अगर कोई गवर्नमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट में है, कासी गवर्नमेंट में है, PSU में, ऑटोनोमस बॉडी में है, तो इन सब में अगर कोई कार्य करता है तो उसको जो है क्लियरली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC की आवश्यकता होगी एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैंडिडेट जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, जो भी अगर कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं सेम इंस्टीट्यूशन में, तब भी जो है NOC की रिक्वायरमेंट है। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई होती है वही इसमें होगी। SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, PWBD के लिए 10 ईयर है और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया बेसिकली जो भी OBC कैंडिडेट है उनके पास जो है NCL OBC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जो बिफोर दिस पीरियड जो बेसिकली 1 अप्रैल 2024 से विल नॉट बी प्रोड्यूस दी फॉर द एडवर्टीजमेंट। जो भी एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुई है उससे पहले का बेसिकली होना चाहिए, यानी कि इसमें फाइनेंशियल ईयर होता है 2024 से लेकर 2025 के लिए, तो वह आपके पास होना अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके पास जो है ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है कोई भी अगर एम्प्लॉय है किसी भी संस्थान में। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास है वह बेसिकली लास्ट डेट से पहले जो है फुलफ़िल होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट जो है जो भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया है, वह बेसिकली टाइम से पहले होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 फीस है फॉर ईच ग्रुप और SC ST के लिए बेसिकली 2400 है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जम्प्टेड रखी गई है, कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी। और फीस पे जो है आप थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फ़ीस जो है कोई भी जो है रिफ़ंड नहीं की जाएगी इन एनी सर्कमस्टांसेस। कोई भी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, इनएलिजिबल कैंडिडेट है, तो उस केस में भी जो है जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं डेट एंड सेंटर ऑफ द एग्ज़ाम। अब डेट की बात करें तो जो CBT एग्ज़ामिनेशन इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा 17 to 20 दिसंबर 2024, तो 17 से 20 दिसंबर की इसमें डेट रखी गई है। एम्स के पास जो है राइट है कि वो CBT का जो टेस्ट है वो 15 दिन एडवांस नोटिस में भी दे सकता है, यानी कि अगर आपकी जो है डेट फ्लक्चुएट है तो वह कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जो भी मेजर स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है उन सब में जो है सिटी और स्टेट में जो है बेसिकली आपका सेंटर रखा जाएगा
जैसे कि जिस हिसाब से जो है कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है विल इशूड किया जाएगा 3 डेज़ बिफोर द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उससे 3 दिन पहले जो है आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा और आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा सिटी या स्टेट 7 डेज़ से, ताकि आप जो है सुविधाजनक जो है आप देख सके या जो भी आपका अरेंजमेंट है वो आप कर सके। तो एम्स की जो है वेबसाइट पे ही आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा www.aimsexam.ac.in, और ईमेल के माध्यम से जो है आपको पता चल जाएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। अब पैटर्न की बात करें तो सीबीटी का जो पैटर्न रखा गया है वो है 100 मिनट का जो है टाइम ड्यूरेशन होगा, 100 एमसीक्यू होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 25 जो है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज एंड कंप्यूटर इससे रिलेटेड होंगे, और बाकी जो 75 है वो आपसे जो है पर्टिकुलरली आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, जिस भी फील्ड में आप जो है या जिस भी ग्रुप पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो एम्स के पास राइट है, अगर वो चेंज करना चाहे जो है पैटर्न वह भी चेंज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब क्वालिफाइंग और अदर क्राइटेरिया की बात करें तो हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स ईच वेटेज रखता है, और इसमें कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो नो नेगेटिव मार्किंग है, किसी भी रॉन्ग आंसर पे आपको जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वह 40% रखे गए हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% रखे गए हैं ओबीसी के लिए, 30% रखे गए हैं एससी और एसटी के लिए, और बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी जो है कैंडिडेट हैं उनके लिए 30% रखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब टाई की सिचुएशन की बात करें तो अगर 2 कैंडिडेट के जो हैं मार्क्स अगर बिल्कुल सेम हैं तो जो भी स्पेसिफिक पार्ट में जो है स्पेसिफिक ग्रुप में आपने जो है अप्लाई किया है तो उस सब्जेक्ट के आपके जो है मार्क्स देखे जाएंगे। तो पहला केस है कि उस सब्जेक्ट में आपके जो अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको मेरिट में पहली जगह दी जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर जो है उसमें भी अगर मार्क्स सेम होते हैं तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है देखी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट ओल्डर है तो उसको हायर मेरिट में रखा जाएगा, और उसके बाद भी अगर नहीं रिजॉल्व होता तो जो है नाम के फर्स्ट लेटर ऑफ द कैंडिडेट देखा जाता है कि वह कौन सा है डिक्शनरी के माध्यम से, यानी कि ABCD के हिसाब से। अगर किसी कैंडिडेट का जो है नेम A से है तो उसको मेरिट में हाई रखा जाएगा। तो ये टाई की सिचुएशन में आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिल करेंगे, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट होगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट इसमें आउट होंगे, फिर मेरिट के बेस पे जो है देखा जाएगा, और बेसिकली देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो 29 नंबर पर है जूनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी या डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट इसमें गिवन है। तो पोस्ट नेम फर्स्ट नंबर की बात करें तो डार्क रूम असिस्टेंट है ग्रेड 2। ये इंस्टीट्यूट जो है जोधपुर के लिए है। एज लिमिट है 21 से 30 और पे लेवल इसमें 4 है। डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है सेकंड पोस्ट जूनियर रेडियोग्राफर की, ये ESIC के लिए है। 18 से इसमें जो है 25 साल की जो एज रखी गई है। पे लेवल इसमें 3 रखा गया है। उसके अलावा 12th विद साइंस और आपके पास जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना अनिवार्य है 2 ईयर का, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई भी जो है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अब थर्ड नंबर पे पोस्ट है रेडियोग्राफर की, ये ESIC के लिए है। 18 से 25 इसमें एज लिमिट रखी गई है। पे ग्रेड इसमें 5th है। इसमें जो है 1 ईयर का आपको जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, बाकी जो है सब सेम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा 4th नंबर पे है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, भोपाल के लिए है ये वैकेंसी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 ईयर एज है। पे लेवल जो है 6 इसमें रखा गया है। BSc इसमें रिक्वायरमेंट है। 3 ईयर का कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास अगर डिप्लोमा है 2 ईयर का तो भी आप इसमें एलिजिबल है। इसमें जो है प्लस आपको जो है एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन एप्लीकेशन, स्पीड शीट्स और प्रेजेंटेशन, इन सब का जो है आपको एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है।
उसके बाद है 5th नंबर पर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1। ये गुवाहाटी के लिए वैकेंसी है। 21 से 35 ईयर एज लिमिट रखी गई है। पे स्केल इसमें 6 है। बीएससी इसमें 3 ईयर का कोर्स होना अनिवार्य है, या आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ये आपको जान रखने की आवश्यकता है। बाकी अदर जो कंप्यूटर सब एफिशिएंसी है वो आपको आनी चाहिए। 6 नंबर की बात करें तो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ये पटना के लिए वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें 21 से 35 एज लिमिट है। पे लेवल की बात करें तो 6 है। बीएससी 3 ईयर का कोर्स अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 ईयर का कोर्स 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अनदर है टेक्नीशियन की पोस्ट CAP FIMS के लिए 18 से 30 एज लिमिट रखी गई है। बीएससी इसमें रिक्वायरमेंट है और लेवल है इसमें 6 का। देन है टेक्नीशियन दिल्ली। देन है 8th नंबर पर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी दिल्ली। इसमें 18 से 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। 6 इसमें पे ग्रेड है। बीएससी इसमें रिक्वायरमेंट रखी गई है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की बात करें तो मंगलागिरी 21 से जो है 35 जो है एज लिमिट रखी गई है। बीएससी 3 ईयर का कोर्स होना इसमें अनिवार्य है। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना अनिवार्य है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, प्लस आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा टेक्नीशियन रेडियोलॉजी बठिंडा के लिए वैकेंसी है। 21 से 35 जो है एज लिमिट रखी गई है। सेम इसमें क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास 3 ईयर का कोर्स है या डिप्लोमा है प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है रेडियोथेरेपी से रिलेटेड भी जो है कुछ पोस्ट इसमें अवेलेबल है, प्लस रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की। जैसे 31 नंबर पर आप देख सकते हैं रेडियोथेरेपिक जो टेक्नीशियन है वह बेसिकली RIMS जो है इंस्टीट्यूट के लिए है। इसमें एज लिमिट जो है 35 है और पे लेवल इसमें 5 रखा गया है। इसमें क्लियरली मेंशन है 10+2 विद साइंस होना अनिवार्य है और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए बेसिकली आफ्टर 10+2, और 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस जो है रिक्वायरमेंट मांगी गई है। उसके अलावा रेडियोथेरेपी का CAPIMS में भी है। 18 से 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। पे लेवल इसमें 6 है। इसमें BSc रेडियोथेरेपी 3 ईयर का कोर्स इसमें इक्विवेलेंट माना गया है, ये इसमें रिक्वायरमेंट है। प्लस आपके पास जो है 2 ईयर का AARB का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट जो एस्टेब्लिश्ड सेंटर है ARB से, वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का 2 ईयर का फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, प्लस आपके पास जो है जो भी ARB से रिकॉग्नाइज्ड है वह उससे 3 ईयर का कोर्स होना अनिवार्य है। 3 ईयर का बेसिकली एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद 3rd नंबर पर है रेडियोथेरेपी बिलासपुर के लिए 21 से 35 एज लिमिट रखी गई है। पे लेवल इसमें 6 है। BSc 3 ईयर का कोर्स होना अनिवार्य है। उसके अलावा डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उसके बाद जो है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी मंगलागिरी के लिए है 21 से 35 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। 3 ईयर का कोर्स रेडियोथेरेपी प्लस आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए रेडियोथेरेपी का प्लस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा है टेक्नीशियन रायबरेली 21 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। 3 ईयर का कोर्स है या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोथेरेपी का 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है रेडियोथेरेपी का बठिंडा के लिए भी है, इसमें भी आपको जो है 3 ईयर का कोर्स होना अनिवार्य है या आपके पास डिप्लोमा है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। देन उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की। तो न्यूक्लियर मेडिसिन की जो है CAPFIMS के लिए हैं, दिल्ली के लिए हैं और बेसिकली नागपुर के लिए है। अब इनमें जो है BSc जो है इन लाइफ साइंस या अदर साइंस जो भी है 1 ईयर का BSc इन लाइफ साइंस या आपके पास जो भी इक्विवेलेंट साइंस से रिलेटेड डिग्री है वह होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग दी बेसिकली। उसके साथ साथ आपको जो है 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटॉप्स टेक्निक में, ये आपको जानने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारी रेडियोलॉजी से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो भी पोस्ट इसमें अवेलेबल थी वह मैंने डिस्कस की है। आई होप आपको जो है सब क्लियर आउट हो गया होगा।
बाकी इसका जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। फर्दर मोर अगर आपके पास अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, फ्री टू आस्क। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।